सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक विज्ञान को इतने कम दिनों में सैनिक स्कूल के लिए कैसे प्रिपेयर करें। आपको इसके लिए कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप मेरे बताए हुए जगह और बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो आप सैनिक स्कूल की परीक्षा में कम से कम अगर बात करें तो 25 में से 20 से अधिक तो सही कर ही ले जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूं और मैंने सैनिक स्कूल के लिए 12 से अधिक वीडियोस को अपलोड कर दिया है और उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका एम सैनिक स्कूल है तो जाके जरूर देखना, वो आपके परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सैनिक स्कूल के पेपर में केवल क्लास 9 के पेपर में ही एसएसटी आता है, क्लास 6 के पेपर में एसएसटी नहीं होता है, ठीक है। और चूंकि आपके पास दिन कम है इसीलिए आपके पास एसएसटी को पढ़ने का टाइम भी बहुत कम है। और चूंकि पेपर में 25 क्वेश्चन एसएसटी के होंगे और 25 क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इन 25 क्वेश्चन के लिए तैयारी कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चूँकि पेपर के जो सभी क्वेश्चन होंगे वो MCQ होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी में आपको 4 ऑप्शन भी दिए होंगे जिनमें से आपको कोई एक ट्रिक करना होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए बुक की अगर बात करता हूँ एसएसटी के लिए यानी सामाजिक विज्ञान के लिए, तो अगर आपके पास एसएसटी के लिए एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कहाँ से लानी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक पिक दिख रही होगी, ये एक ऐप की पिक है। आप इसको प्ले स्टोर पर जाके बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एसएसटी की इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बुक है, ठीक है ना। आप अगर चाहेंगे तो आप इंग्लिश वाली बुक भी डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी वाली बुक भी डाउनलोड कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और आप उस बुक से आसानी से पढ़ सकते हैं। और पढ़ना कैसे है अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चूँकि आपको पता होगा कि पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वाली, उस बुक में आपको क्वेश्चन मिला, जैसे कि आपको एक टॉपिक मिल गया है लोकतंत्र क्या है, ठीक है। आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें बोला है कि डेमोक्रेसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की, ऐसा कुछ मतलब पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो मैं समझाता हूँ। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ये थोड़ा ही ना पूछेगा कि अच्छा कि बताइए लोकतंत्र क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे कौन सा राजा कब मरा, कौन सा राजा कौन सा युद्ध कब जीता, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, 1861 की लड़ाई में क्या नतीजा रहा, ऐसे क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप बैठेंगे पढ़ने तो एक बात मेरी याद रखिएगा, आप जब पढ़ने बैठें तो अपने साथ एक रफ कॉपी लेकर बैठिएगा। और जब भी आप मोबाइल खोलें और पढ़ते रहें तो आपको जो भी क्वेश्चन लगे कि नहीं इस क्वेश्चन को 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बना सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसको तुरंत नोट कीजिए कि ये राजा ने क्या किया, ये राजा ने क्या किया, ये युद्ध कौन जीता, इस टाइप के, ठीक है। सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये नोट करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब परीक्षा का लास्ट में 2 या 3 दिन आपके पास बचा रहेगा तो आप बिल्कुल सिंपली आप उस नोट्स को जो आप बनाए हुए हैं उसको आप दोहरा लीजिएगा। दोहराने से क्या होगा, एक बहुत बड़ा फायदा होगा। जो भी आपके प्रतिद्वंदी होंगे, मतलब कि जो भी बैठे होंगे अन्य लोग परीक्षा में, वो लोग ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। एसएसटी में सब लोग बस बुक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला काम बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप ये वाला काम किए रहेंगे तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद रहेंगे। इसीलिए आप कम से कम 25 में 20 से अधिक ही स्कोर करेंगे, क्योंकि टोटल जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो डेसियल रहते हैं। डेसियल कहने का ये तात्पर्य है कि कौन सी लड़ाई कब हुई, इस टाइप के, यानी कि जो डेट वाले होते हैं। उसके बाद जो होता है, जैसे मान लीजिए उसके बाद जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनमें लोगों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कार्य किसने करवाया, ये कार्य किसने करवाया, यानी कि ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी के ही बुक से पढ़िए, आपके पास कोई भी बुक है उससे आप नोट्स बना सकते हैं। बट मैं एनसीईआरटी ही क्यों कह रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। आप किसी भी अदर पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, चाहे वो कोई भी अदर पब्लिकेशन हो, उसको आप देखेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 राइटर लिखे होंगे। जो बहुत अच्छी बुक होगी उसमें 3 राइटर लिखे होंगे, ऊपर राइटर का नाम दिया होता है, पढ़ सकते हैं। बट अगर आप एनसीईआरटी बुक को खोलिए, आप दूसरे या तीसरे पेज को खोलिए, आप देखिएगा ज़रा कि कितने ज़्यादा राइटर्स ने उस बुक को लिखा है। आप देखेंगे पीएचडी किए हुए लोग, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो उस बुक को लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है, ठीक ना। इसीलिए मैं बार बार प्रेफरेंस दे रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्योंकि कंपटीशन के किसी फील्ड में, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे बड़े फील्ड में एनसीईआरटी का लोहा माना जाता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ने के लिए कह रहा हूँ एसएसटी में। तो जो मैंने आपको नोट्स का बताया, ये आप नोट्स जरूर बनाइएगा। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो अंतिम में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10-15 दिन जब बचा है तब देख रहे हैं, तब आप नोट्स मत बनाइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जरा समझिएगा। मान लीजिए अगर आप उस टाइम नोट्स बनाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना सिलेबस नोट किए हैं, ठीक है, आप जाके अगर आपके पास 10-15 दिन केवल बचा है तब जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिएगा नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद गूगल में बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि फ्री में नोट्स प्रोवाइड करती हैं, उसमें से आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स का पीडीएफ। आप बहुत आसानी से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक को जरूर पढ़िएगा और बुक से खुद नोट्स बनाइएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक है ना। और अगर आप उसके बाद नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज़, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर एक पिक दिख रही होगी, आप देख सकते हैं 93.8% लोग वीडियो को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है, मैं अपनी स्टडी के टाइम को काट करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी रिलेटेड अपडेट मिलेगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, शेयर तो ऐसे आप करोगे नहीं, अगर करना हो तो कर दो गाइस, ठीक है। अगर अगले किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।